स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे तो स्टॉक जो है पीछे से, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक जो है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन स्टॉक ने जो यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया। उसके बाद स्टॉक ने जो है हमारा रिजेक्शन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद एक ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि लगभग 1441 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक में जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो स्टॉक लगभग जो है एक बॉटम क्रिएट किया, जो कि लगभग 900 रुपये के प्राइस पे हमको दे रहा है। बॉटम क्रिएट करते समय स्टॉक में जो है यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ, डब्ल्यू का फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, सबसे पहले यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट, रिजेक्शन को ब्रेकआउट किया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है यहाँ पर स्टॉक ने जो है कई बार जो है स्टॉक को यहाँ पर सपोर्ट किया, सपोर्ट में यहाँ पर कन्वर्ट करके स्टॉक जो है ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक जो है नीचे को रहा है। नीचे को आने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर मल्टीपल बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, और रिजेक्शन फेस करने के बाद आज के कैंडल में यहाँ पर इस जो रिजेक्शन था वो रिजेक्शन का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर आज की ट्रेडिंग सेशन में पता चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन ऊपर की ओर जाने के टाइम में यहाँ पर जो है स्टॉक ने एक एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर सकते कौन सा किया है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से जो है इस एक्यूमुलेशन जोन में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ, आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद हमको यह हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे हमको यहाँ पर बुलिश रैली दिखा सकता है। हेलो दोस्तों, वैल्यूएशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दीपक फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1209 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में लगभग 4% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग 6% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 8% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 14% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर का डेटा चेक करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर 119% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली तेजी में दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी हमको प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे स्टॉक में एंट्री प्राइस और हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी यहाँ पर पोजीशन कौन सी बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो लगा के स्टॉक जो है ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करके स्टॉक ने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। इसलिए हम यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद हमको यहाँ पर पता जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइडिक्शन क्या बन रही है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है लगभग 910 रुपये के प्राइस पे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो ऊपर की ओर जा रहा था तब हमने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन आया, इसलिए हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है। तो अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी हमको यहाँ पर परफेक्ट सिनेरियो फॉर स्टॉक का पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो रिजेक्शन लिया, यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक ने जो एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन जो था उसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से रिट्रेस करने के लिए और स्टॉक ने जो है यहाँ से ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि 1441 रुपये के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो है ऑल टाइम हाई लगने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो स्टॉक यहाँ पर फिर से हमारा जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया। और अगर हम पिछले वीक की बात करें तो इस वीक में भी स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, ऐसा हमें इस कैंडल से पता चल रहा है। इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं कि ये जो हमारा सपोर्ट जोन है ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक ने पिछले बार भी सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट ऑल टाइम हाई लगने के बाद सपोर्ट लेने के लिए, और यहाँ यही से जो है स्टॉक ने ट्रेंड चेंज कर चुका है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और स्टडी करना है तो स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली का टाइम फ्रेम में हम पता करेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डेली का टाइम फ्रेम लगा दिया है। डेली का टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको यहाँ पर और एक रिजेक्शन जोन जो है हमको स्टॉक में दिखाई दे रहा है, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक और रिजेक्शन जोन ड्रॉ किया। रिजेक्शन जोन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग जो है हमें क्या कह रही है। तो सबसे पहले जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया था, जो हमारी प्राइस है यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक फिर से एक बार नीचे आया। नीचे आया जब आया था तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पर आने के बाद स्टॉक ने
सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से एक बार ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पर जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक ऊपर फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद जो हमारा पहला रिजेक्शन था, इस पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसी जोन में एक बार ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से हमारा जो सपोर्ट जोन था वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाते टाइम स्टॉक ने जो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन या फिर आप डब्ल्यू का बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हो, ऐसा फॉर्म क्रिएट करने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया है। ऊपर की ओर जाते टाइम स्टॉक ने जो यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया है, जिससे हम एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से एक जोन में ट्रेड कर रहा था। मैं आपको यहाँ पर जोन ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर मूवमेंट क्या हो रही है और मैं आपको क्या कहने वाला हूँ। सपोज अगर हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है, तो जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन, जो कि स्टॉक जो है इसी जोन में जो है ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टोन जो है ये जोन को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। जोन को ब्रेकआउट करने टाइम जो हमारा रिजेक्शन लेवल था, उसको भी यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। यानी कि हमारे पास दो कंफर्मेशन है, एक जो जोन था यहाँ पर जोन का भी ब्रेकआउट आया और यहाँ पर जो रिजेक्शन हमारा एक रेजिस्टेंस था, इसको रेजिस्टेंस को भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अगर आप इस कैंडल की बात करोगे तो ये कैंडल जो है 3 दिन पहले की थी। उस दिन आपको मालूम था कि ग्लोबल मार्केट और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर मैसिव जो है यहाँ पर सेलिंग आई। तो इस हम सेलिंग को यहाँ पर हम जो है यहाँ पर डेफिनेटली कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक जोन जो ड्रा किया है, इस जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इस जोन का जो ब्रेकआउट आया, इसलिए हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि स्टॉक ने जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया और यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन जोन था, इसको भी ब्रेकआउट किया। इसलिए हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में हमको अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो है यहाँ पर एक प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आप यहाँ पर प्राइजेक्शन तो अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हुआ। एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। और अब यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर एक रैली आई। रैली आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बनाया। बेस करने के बाद स्टॉक एक बार फिर से एक बार रैली की तैयारी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है वो रैली बेस रैली, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो रैली बेस रैली का भी स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हम स्टॉक में जो है यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर प्राइसिंग क्या टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लाइन लगाई। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको देखोगा कि यहाँ पर पहले रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर फोर्थ बार रिजेक्शन लिया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने जो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो ये जो हमारे मल्टीपल जो हमने कंफर्मेशन देखी, इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में बना सकता है। अगर इस स्टॉक में आप करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो इसका जो है हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा लगभग 1270 रुपये के प्राइस पे, और अगर हमारा सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1394 1394 का, और यहाँ पर जो है हमारा सेकंड टारगेट आता हुआ हमको कुछ ही दिनों में मिल सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट में 15,216 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 1205 की है। हाई लगाया था 1443 रुपये का और यहाँ पर लो लगाया था 501 रुपये का। स्टॉक पी यहाँ पर 17.5 की दिखाई दे रही है और इंडस्ट्री पी 27.9 की दिखाई दे रही है। आरओसी 10.7% की है। आरओई 7.76% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 450 की है। फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास 45.6% तक की होल्डिंग है और यहाँ पर कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। कंपनी की ओवर डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 3,776 करोड़ का जो है कंपनी में डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 2,747 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर दिसंबर में 2,579 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में हमको गिरावट दिखाई दे रही है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर में यहाँ पर 494 करोड़ के सेल्स है और दिसंबर में 486 करोड़ के सेल्स है, यानी कि जो है हमें प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर मार्च में 11,319 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर मार्च 2024 में 8,697 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2023 में 2,184 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर मार्च 2024 में 1,307 करोड़ के, यानी कि जो है प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 45% से भी ज़्यादा की होल्डिंग दिखाई दे रही है। एफआई के पास लगभग 11.5% तक की होल्डिंग है। डीआई के पास लगभग 9% तक की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 34% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक की टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने स्टॉक के फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल में हमें अच्छी खासी यहाँ पर फंडामेंटल की कंपनी दिखाई दे रही है। तो आप इस वीडियो को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस स्टॉक में
स्टॉक को जो है अपने वॉच लिस्ट में रख के इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, उससे पहले आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।